नवरात्रि महाअष्टमी पूजा विधि। माँ महागौरी को करे प्रसन्न, पूजा से संकट दूर, घर में सुख समृद्धि। जय माता दी। नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी कुशलता के साथ होंगे। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम नवरात्रि के प्रत्येक दिन की पूजा विधि की विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सकें। मित्रों, हम आपको नवरात्रि के प्रत्येक दिन की संपूर्ण पूजा विधि इस चैनल में विस्तार से बताने वाले हैं। आपको कहीं और जाकर पूजा विधि खोजने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे बताए गए पूजा विधि को ध्यान से सुनते हैं। मित्रों, आज हम आपको नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी भी कहते हैं, की संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा विधि, मंत्र और महत्व। मगर उससे पहले कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों को भी ये जानकारी शेयर करें, जिससे आप इस तरह की अनेक जानकारी का भविष्य में भी लाभ ले सकें। मित्रों, माँ महागौरी की पूजा की विधिवत पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है और खुशहाली बनी रहती है। माँ महागौरी को जननी भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों से संतान की तरह प्रेम करती हैं, क्योंकि वे देवों के देव महादेव की पत्नी हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जिन लोगों के जीवन में वैवाहिक समस्याएं चल रही हैं, वे भी दूर हो जाती हैं। माँ महागौरी की आराधना से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। माँ की कृपा से मनपसंद जीवन साथी मिलता, संकट दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। माँ महागौरी करुणा और दया की देवी भी मानी जाती हैं। माँ महागौरी का स्वरूप। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ महागौरी का रंग एकदम गोरा है, वहीं उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ महागौरी सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके आभूषण भी सफेद होते हैं, जिस चलते उन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू और एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ महागौरी का वाहन वृषभ है। माँ शांत मुद्रा में रहती हैं और माँ का स्वरूप सौम्य नजर आता है। माँ महागौरी का भोग। माता महागौरी को पूड़ी, चना और हलवा बेहद पसंद है। माँ महागौरी को पूड़ी, चना और हलवा का भोग लगाने के साथ ही सफेद रंग की मिठाई, नारियल की मिठाई का भी भोग लगाया जा सकता है। इससे माँ महागौरी की कृपा आप पर बनी रहती है। माँ महागौरी की पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ को शुद्ध जल और गंगाजल से स्नान कराएं। पूजा करने के लिए चौकी सजाई जाती है और उस चौकी पर माता की प्रतिमा सजाई जाती है। माता की तस्वीर पर गुलाबी या सफेद रंग की चुन्नी चढ़ाएं। इसके बाद माँ महागौरी को रोली, अक्षत, दीप और धूप अर्पित करें। इसके बाद माता महागौरी को पीले, लाल और सफेद रंग के फूल अर्पित करें। फिर उन्हें भोग के रूप में पूड़ी, चने और हलवा, नारियल की मिठाई व सफेद रंग की मिठाई चढ़ाएं। पंचमेवा फल अर्पित करें। इसके बाद माँ का ध्यान करते हुए महागौरी मंत्र का 108 बार जप करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। अंत में माँ की आरती करें। माता से सुख शांति और आरोग्य की कामना करें। प्रसाद का वितरण करें। मित्रों, अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। मंत्र: ओम देवी महागौर नमः या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्य 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 नमो नमः। कन्या पूजन। कन्या पूजन नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें 2 से 10 साल की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस पूजन में कन्याओं को भोजन करा के उन्हें उपहार देकर और उनका आशीर्वाद लेकर विदा किया जाता है। कन्या पूजन की विधि। 2 से 10 साल तक की कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें, साथ में एक लड़के को भी बुलाएं। कन्याओं के पैर धोएं और उन्हें आसन पर बिठाएं। कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। कन्याओं के उल्टे हाथ में और लड़के के सीधे हाथ में कलावा बांधें। कन्याओं को भोजन कराएं, जिसमें पूड़ी, चना और हलवा जरूर शामिल करें। कन्याओं को भोजन कराने के बाद यथाशक्ति उन्हें कुछ न कुछ उपहार दें। कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। कन्याओं को विदा करते समय माता का जयकारा लगाएं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको नवरात्रि पूजा विधि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। मित्रों, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों को भी ये जानकारी शेयर करें, जिससे आप इस तरह की अनेक जानकारी का भविष्य में भी लाभ ले सकें। आप सभी पर माता की कृपा सदा बनी रहे। धन्यवाद।